नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो सीएससी धारक हैं वो ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। तो कल मैंने 5-6 ई श्रम कार्ड बनाए थे। बहुत ही फास्ट बन रहे थे, 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में कार्ड बन रहे थे। लेकिन उनमें पहले डाटा जो है वो दिखाया, लेकिन बाद में वो डाटा जो है उस रिकॉर्ड से आउट हो गया, वहाँ पे वो दिखाया ही नहीं। तो इसलिए मैं सीएससी धारकों को ये कहना चाहता हूँ कि वो एक फ़ोल्डर बना लें और उस फ़ोल्डर में वो सारे जो आप कार्ड बना रहे हो वो सेव कर लो, क्योंकि सीएससी के द्वारा आपको 16 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। और यदि वो 16 रुपये आपको नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में वो कार्ड जो है आप उनको दे सकते हो, भेज सकते हो कि ये कार्ड मैंने बनाए हैं तो मुझे कमीशन चाहिए। हो सकता है साइट की दिक्कत के कारण उसके अंदर शो नहीं किया हो। जैसे मैंने कार्ड बनाए तो उसके बाद उसको वहाँ पे वो शो कर रहे थे डाटा के अंदर, टोटल डाटा जितने भी कार्ड थे वो। लेकिन उसके बाद में 2 घंटे के बाद में वहाँ से वो रिकॉर्ड जो है वो साफ़ हो गया। एक बात और ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार का एक फॉर्म बना लो। इस प्रकार का आप एक जो है फॉर्म तैयार कर लो, जिसमें सबसे पहले ऊपर ये लाइन यदि आ जाती है, कोई लोग आपसे कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये देखते ही कुछ इससे बाहर हो जाएंगे। यानी बहुत सारे लोग आते हैं, जो 15 साल का कैंडिडेट है वही आ जाता है मेरा कार्ड बनाओ, कोई 60 साल का है वो आ जाता है कि मेरा कार्ड बनाओ। तो सबसे पहले उसको ये लाइन दिखाई देगी, तो ये लाइन दिखाई देते यदि उसमें वरीयता रखता है तो वो आगे फार्म भरेगा, अन्यथा नहीं भरेगा। उसके बाद में कोई एम्प्लॉय जो है EPFO या ESI जिसका कट रहा है, उसके बाद में सबसे पहले हम जैसे लॉगिन करते हैं तो उसमें EPFO और ESIC, तो ये यस या नो पूछता है, तो ये भी कंफर्म करना ज़रूरी है। तो ये मोटा मोटी मैंने सबसे ऊपर ही दे दिया। इसके बाद फॉर्म का नंबर आता है, तो उसमें कैंडिडेट का मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर जो है परमानेंट लगाने हैं, ताकि आप कल को उसका कोई फ़ायदा ले हो, उसमें OTP आए तो उसी मोबाइल के अंदर आती रहे। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि जो आधार के अंदर जो मोबाइल नंबर है वही आप यहाँ पे लगाएं। कल एक दिक्कत और भी आ रही थी कि कुछ लोग ट्राई कर रहे थे, मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, वो कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में उनका मोबाइल नंबर जो है उस आधार कार्ड से लिंक ही नहीं था। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि बायोमेट्रिक के द्वारा आपको कार्ड बनाने हैं, और हो सके तो टोटली बायोमेट्रिक से ही कर दो, ताकि कस्टमर भी आपके पास आ जाएगा और उसका कार्ड भी बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप एक फॉर्म तैयार कर लें, जिसमें सबसे पहले ऊपर मोबाइल नंबर लिखवाएं, फिर उसका आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर तो वो है जो आधार से लिंक है, और दूसरा मोबाइल नंबर जो है कौन सा भी वो अपना अंदर अपडेट करवाना चाहता है वो है। इमरजेंसी नंबर भी पूछता है, तो इसके अंदर भी वो इन नंबरों के अलावा दूसरा दे सकता है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप उसको लिखवा लीजिए। मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या नहीं है वो पूछेगा। फादर नेम पूछेगा। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखना है कि उसमें टिक मार्क करने का ऑप्शन दे रखा है कि फादर का नेम डालना चाहते हो या उसके हस्बैंड का नाम डालना चाहते हो, तो उसमें टिक मार्क सही प्रकार से करना। अन्यथा बहुत सारे लोग इस प्रकार से गलती कर देते हैं कि फादर के नेम में टिक मार्क कर देते हैं, ऊपर नीचे हस्बैंड का नाम डाल देते हैं, या ऊपर हस्बैंड वाले में टिक कर देते हैं, नीचे फादर का नाम डाल देते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सारी यहाँ पे गलती होने के चांस हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद में SC ST OBC कौन सी कैटेगरी का है वो सिलेक्ट करना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट यदि उसके पास है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वैसे कंपलसरी उसमें नहीं दे रखा है। सर्टिफिकेट है तो वहाँ अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट। ब्लड ग्रुप पे आप उसको ध्यान है तो यहाँ पे लिखवा लें, अन्यथा कोई कंपलसरी नहीं है। अन्य विकलांग वगैरह कुछ है तो उसमें यस करना है, और यस नो का 2 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, अन्यथा नो कर देना। फिर नॉमिनी डिटेल पूछेगा, उसमें नाम और नॉमिनी का जेंडर और रिलेशन उसके साथ क्या है जिसका आवेदन किया जा रहा है, और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ उसकी चाहिएगी। इसके बाद में उसका पूरा एड्रेस चाहिएगा जिसका आवेदन हो रहा है। फिर एजुकेशन कहाँ तक वो पढ़ा है, और एक इसमें मंथली इनकम पूछ रखा है, तो वहाँ पे आप ईयरली इनकम के जगह मत सेलेक्ट कर देना। कहने का अर्थ वहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, वहाँ पे मंथली इनकम डालनी है। तो ये मान के चलो पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें 10,000 से कम का, ज़्यादातर लोगों के लिए यही लागू रहेगा।
बाकी आप उससे पूछ लें आगे। प्राइमरी पहला काम क्या है, सेकेंडरी काम क्या है, यानी जिसका मेन काम है क्या है वो प्राइमरी में डाल देना, सेकेंडरी काम क्या है वो उसमें सेकेंडरी में डाल देना। फिर बैंक का पूरा डिटेल पूछ रखा है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड, बैंक नेम। तो ये सारी चीज़ें आप क्या है इस प्रकार से फॉर्म में पहले भरवा लोगे तो आप फटाफट उसको टाइप किया और 5 मिनट में अगले को फॉर्म प्रिंट आउट करके कार्ड आप दे दोगे। ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में देख सकते हैं या 100 टका सोल्यूशन चैनल में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके लिए जो दस्तावेज़ है वो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक लेकर आपको जाना होगा CSC सेंटर पे। BRKGB के अलावा सभी बैंकों के IFSC कोड ये एक्सेप्ट कर रहा है। BRKGB के IFSC कोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसको फाइंड भी नहीं ले रहा है। इसलिए BRKGB की यदि पासबुक है बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तो वो आप CSC सेंटर पर नहीं लेके जाएं, क्योंकि अभी तक आज की तारीख तक मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है कल से अपडेट कर दें, लेकिन आज की तारीख तक ये जो IFSC कोड है इसका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में कस्टमर को क्या है फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और ये सारे चीज़ें जो यदि आप पहले भरवा लेते हो, एक फॉर्म प्रिंट निकाल करके रखो, कोई भी आता है तो उसको ये फॉर्म पकड़ा दो, आपका भी टाइम बच जाएगा और उसको भी फटाफट जो भी डिटेल है वो ले लेगा और साइट लॉगिन किया और 5 मिनट के अंदर आपको जो कार्ड है वो बन जाएगा और अगले को दे दो। सूचना हासिल की चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्ड है। थैंक यू।